बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे जवाबात का। पहला सवाल जो किया है सलाहुद्दीन साहब ने, और फूड फॉर थॉट इन्होंने भी यही पूछा है। कहते हैं सर प्लीज़ गाइड करें कि क्या हम एक वक्त में 3-4 ऑयल और सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? जो फेस का सीरम है ये अपने रात को सोते हुए इस्तेमाल करना है। जो लाइक झुर्रियों वाला है या आपके आँखों के या माथे का है, ये अपने दिन में इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी सीरम लेते हैं तो उनके साथ तरीका इस्तेमाल और वक्त भी ज़रूर दिया हुआ होता है कि कितनी देर करना है, कितना वक्त करना है, इवन ये कि उनको रखना कहाँ है। तो इन चीज़ों का एहतियात कर लें ताकि आपका चेहरा, आपकी ज़िंदगी तरोताज़ा रहे। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ सीरम तो एक अज़ाफ़ी आपके लिए ग़ज़ा है। अगर आपकी रूह अंदर से ताज़ा हो और आप थोड़ा खुश रहना भी सीख लें तो आपके अंदर जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो अपने आप आँखों में और चेहरे पे और गालों पे जो रोशनी है वो बढ़ जाएगी। हीरा सरवर ने पूछा है कि सर पैसे मांगने वाले शौहर का क्या करें? वो अपनी सैलरी तो अपने वालिदैन को दे देते हैं और मेरी सैलरी मांगते रहते हैं। अगर बीवी देने से मना करे तो लड़ते हैं। अच्छा, ऐसी तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि जो अपनी सैलरी के लिए अपना घर तोड़ने पे तैयार हो जाती हैं। अल्लाह की बंदियों, सैलरी इम्पॉर्टेंट है या मियाँ इम्पॉर्टेंट है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो मांग रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे, पर ख़ातून भी तो सारी उम्र मांगती है अपने मियाँ से। उसको तो हम नहीं कहते कि बहुत लालची है, पॉकेट मनी भी मांगती है, घर का ख़र्चा भी मांगती है। अब दोनों गाड़ी के पहिए हैं, 2-4 मोटे ताज़े फ़र्क के साथ। तो अगर आपको एमिकेबली एक चीज़ पे तैयार हो जाए एक दूसरे के साथ, लाइक मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि मियाँ बीवी एक अंडरस्टैंडिंग ये कर लेते हैं कि बीवी की आधी तनख्वाह की कमेटी डाल। ये जो कमेटी है ये अंडरस्टूड है कि जो जमा होती रहेगी कई लाख बन जाएगी। तो ये 2-3 काम आ सकती है आपके घर बनाने के, प्लॉट लेने के, बच्चों की शादियों के मौके पे। ज़ाहिर पैसे होंगे तो कहीं काम आ जाएंगे। इसके लिए एक अपने तौर पे भी आप अंडरस्टैंडिंग ये रखें कि ये आप वापस नहीं लेंगे, जो मियाँ को दे दीजिए, खुश दिली से दे दीजिए। तो जो बाकी आधी है मियाँ उस पर नज़र नहीं डालेगा, वो आपके घर में काम आ जाएगी। आप उसे कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जेवर लेना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट जैसे अपने माँ और बाप और मियाँ के माँ और बाप के मुकाबले में आप हार जाते हो, इसी तौर पे दोनों सैलरियों का जब आप तवाज़न करोगे और इनका तकाबल करोगे तो फिर भी आप मात खा जाओगे। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ ससुराल वाले, इवन अपने जो मियाँ साहब हैं, वो भी अपनी अम्मा और अब्बा की बातों में आके कि ये तो अपने माँ बाप को खिला रही है, हालांकि वो खिला नहीं रही होती, लेकिन बेचारी को घर से दर बदर कर देते हैं। उसके बाद वो तनख्वाह आपका मियाँ बन के आपके साथ नहीं रह सकती। जो प्रैक्टिकल विजडम है वो तो ये कहता है कि घर बनाना, घर बसाना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर इस मामले में अपने मियाँ के साथ एमिकेबली कोई समझौता कर लिया करें, शुरू से कर लें। बाद लोग तो निकाह नामे में भी लिखवा लेते हैं, जैसे वो लिखवा लेते हैं ना जी कितनी वहाँ से मिलेगी आपको पॉकेट मनी, तो ये भी लिखवा लेते हैं कि जो पे है लड़की की वो क्या होगी। चूँकि बड़े बड़े डॉक्टरों से लेके इंजीनियर्स तक, चाहे वो प्रोफेसर और डीन क्यों ना हो, जब घर में तनख्वाह का मसला आता है तो कहीं ना कहीं दिल छोटे बड़े होते हैं। मियाँ लोग जितने भी हैं सारी उम्र हर जगह खर्च करते हैं और कभी जिताते नहीं हैं, पर औरतें जिता देती हैं। और इसलिए शायद इनकी दौलत में, इनकी आमदन में उतनी वुसअत, वक़्त या वो जो खैर बरकत होती है कहीं कम हो जाती है, क्योंकि दिल आपका अंदर से ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो असूली तौर पर मैं आपके साथ हूँ, ये आपका हक़ है, आप कमा रहे हो, लेकिन मियाँ का वक्त था उसमें से आप कमा रहे हो, और जो घर में आपको वक्त देना चाहिए तो उसमें से आप दे रहे हो। तो बंदा थोड़ा से क्या कहते हैं, मौलफतुल क़ुलूब, ये अरबी की इस्तिलाह है, दिलों को राम करने के लिए, दिलों को लूटने के लिए नहीं। अल्लाह ने अगर कुफ़ार से मुसलमान होने वाले बड़े बड़े सरदारों का मौलफतुल क़ुलूब करने के लिए बेशुमार उनको दौलत अल्लाह के रसूल ने दी, बाग़ात दिए, पैसे दिए, जो माल गनीमत आता तो उसमें देते थे ताकि उनके दिल ठुके रहें आपके साथ, उनकी वफ़ा आपके साथ रहे और वो आपके साथ जुड़े रहें उस कम्युनिटी में, उस बरादरी में, उस मज़हब में। तो क्या ख्याल है, मियाँ का और मियाँ के घर वालों का मौलफतुल क़ुलूब अगर थोड़ा सा हो जाए? अफजाल गोंदल साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो कहते हैं सर दिन रात बातें करने वाला एक दिन अचानक सुबह उठे
और कुछ बताए बिना राब्ता ख़त्म कर दे और नंबर भी ऑफ कर दे और आपको ब्लॉक कर दे, तो उसका क्या मतलब है? फिर क्या करना चाहिए? अफजाल गोंदल साहब, आप सादा आदमी हैं और सादगी से आप समझते हैं कि ये सवाल लिखेंगे तो हम इसे वही समझेंगे जो आप बता रहे हैं। ये आपका कोई ना तो टीचर था ना कोई दोस्त था। इनफैक्ट जिस ने भी आपका नंबर बंद करने की गुस्ताखी की है, आपने उसे तंग किया होगा, उसका दिल दुखाया होगा। एक सूरत और भी हो सकती है कि उस गरीब गुरबे को कोई और बेहतर ऑप्शन मिल गया हो। ये भी हो सकता है कि वो गरीब गुरबा कहीं फंस गई हो, मौके पे डिस्क्लोज़ हो गया हो, अम्मा को, घर वालों को पता चल गया हो, उसको डांट पड़ी हो, कान पकड़ाए गए हों, तो कोई वजह भी हो सकती है। बी पॉजिटिव। एक तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, दूसरा कोई नए ऑप्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि बाज तो आपने आना नहीं है। हाँ, एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, वो ये कि उसको याद करके उसकी तस्वीर को सामने लगाइए, उसको देखिए, आहें भरिए, उस पर हार मत चढ़ाइएगा, क्योंकि हार हमारे यहाँ आमतौर पे मुर्दों पे चढ़ाए जाते हैं। तो उसको अपने दिल की दीवार पे अटका लीजिए और याद करते रहिए। जितनी देर देखते रहोगे उसकी आंखों से रोशनी आती रहेगी, आपका दिल हरा भरा सरसब्ज रहेगा, पर किसी कम जोगे नहीं रहोगे। इनफैक्ट ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनको परेका के बराबर अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का हदफ ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ये तो बीच में आपने कहीं गलती से कोई आपसे टकरा गया और आपने उससे दिल लगा लिया, तो अब अगर दिल आपका दुखी हो गया, दिल किसी काम से अज़ुर्दा हो गया, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकोगे, आप जहाँ काम पे जाते थे वो नहीं जा पाओगे। मैंने ऐसे ऐसे अक्लमंद देखे हैं, वैसे अक्लमंद पे ये कौमें दोनों साइडों पे है कि अपनी दुकानों को छोड़ के वो उनकी तलाश में निकल खड़े हुए, पीछे जिसके सुपुर्द दुकानें करके उन्होंने लूट खाई और उन अहमकों को पता नहीं चलता था कि मेरे थान के थान गायब हो गए हैं। और लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वो जिस महबूब की तलाश में और जस्तजू में जाते थे, उसके पीछे उसकी कीमत तो फिर आपको चुकानी पड़ती है। रुसवाई अलग होती है, बदनामी अलग होती है, चेहरे पे जो मायूसी और दबाव आता है वो अलग होता है। कभी कभी तो फिर मरने मारने का भी दिल करता है, वो तो आप उसको तो नहीं मार सकोगे। तो जब बंदा अपनी जान लेने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो जेल वेल भी हो जाती है, घर में तमाशा अलग बनता है, दोस्तों में अलग बनता है। लोग आपको फिर मर्द भी नहीं समझते, वो सोचते हैं बहुत ही कोई डरपोक और बुज़दिल और हारा हुआ आदमी है। मर्द को कभी हारा हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये मिसरा यहाँ ठीक नहीं है, तू नहीं और सही तो और नहीं और सही, लेकिन ये कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो बी क्रिएटिव, ओपन द विंडो और ज़िंदगी आगे चला लीजिए। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। इस पर लड़कियाँ मत नाराज़ हों, आप भी लोग भी यही करते हो। ज़िंदगी रुकती थोड़ी है, वहाँ बैठ के आप वो धुनी जमा के और साधु बन के, ज़िंदगी ये तो होती नहीं है। जब भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा मकसद नहीं होता, बड़ा काम नहीं होता, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपना वक़ार का लिहाज नहीं होता, फिर आप इस तरह के किसी न किसी उल्टे सीधे काम में पड़ते हैं और नुकसान कराते हैं। अब इससे बड़ा नुकसान ये होगा कि अब आप हाथ पांव तोड़ के बैठ जाओगे, हाय वो कहाँ होगा या कहाँ होगी और क्या कर रहा होगा और क्या कर रही होगी और किसके साथ होगा। तो जो अजम्पशंस की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी को आप तबाह बर्बाद करोगे। एक बात और याद रखिएगा, ये जब भी आप दोस्ती करते हैं तो दोस्ती को दोस्ती की लिमिट में रहने दिया करें, दोस्ती को इश्क ना बनाया करें, चाहे ये लड़के लड़के की हो, लड़की लड़की की हो। इनफैक्ट ये याद रखिएगा, हर चीज़ अपनी हद में खूबसूरत लगती है। जो ही हद से बाहर होगी तो फिर मैंने लोगों को माथे पे कुसुन, आंखों में कुसुन देकर माथों पे हाथ रख के रोते देखा, हाय वो कहाँ गई, उसका बल ले गया, वो कहीं ट्रांसफ़र हो गई, कहीं जॉब हो गई, कहीं शादी वादी हो गई, कुछ भी 100 चीज़ें इंसानों के साथ लगी होती, तो फिर आप बैठे रोते हैं और याद कर कर के अपने आप को दुखी करते हैं। जहाँ आप होते हैं वहाँ भी तमाशा बन जाते हैं। अफजाल गोंदल साहब, वैसे गोंदलों के बारे में मेरा नहीं ख्याल था कि इनके पास इतने दिल विल होते होंगे। गोंदलों के पास तो बागात होते हैं, गोंदलों को खेत होने चाहिए, गोंदलों की फसलें होनी चाहिए, गोंदलों को बड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए। किस काम पे लग गए, थोड़े बड़े हों, शादी वादी करें, नस्ल आपकी आगे चले और आप किसी अच्छे कामों में लगें। इस तरह का सवाल पूछने वाले तो आमतौर पर वो होते हैं जो वेले कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और आप इस तरह का सवाल करके उस तरह का कमाल ना करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।